Okay, so today we are starting the multiple choice question and various question from the book Exemplar Problem. So here I am starting with the first question. The number of significant figures in the 0.6900 is answer 4. Yes, so answer is B. B, what is the correct answer? B is the correct answer. Okay, so we already know there are 6900 are the significant digit because right side में दो नॉन जीरो नंबर है, उसके राइट में जितने भी जीरोस होते हैं वो significant होते हैं. Okay, next. The sum of the number 436.32 to 27.2 0.301 in the appropriate significant figure. So first we should check that which one digit is the less insignificant digit. So here I am looking 3 0.301. Okay, so that is so mainly तो नंबर जो यहाँ पे in addition the final result retain as many decimal places are there in the number with the least decimal place. इसका रूल significant digit नहीं है, मैं आपको बता दूं सम का. इसका रूल ये है कि आपके पास जो नंबर है वो सबसे कम decimal digit किस में रख रहा है. तो देखो आप यहाँ पर ये कितने 3 decimal digit रख रहा है, यहाँ पर ये 2 decimal digit रख रहा है और यहाँ पर 1 और यहाँ पे 2. तो सबसे कम decimal digit क्या है? 2. ये देखना है बच्चों, है डेसिमल के बाद क्या आपको डिजिट देखना है, याद रहे. तो डेसिमल के बाद तो पहले आपको इनको सम करना पड़ेगा. तो पहले तीनों नंबर्स को आप सम कर दीजिए. तो आफ्टर सम करेंगे तो आपके पास आएगा कितना 663.821. अब इसको राउंड ऑफ करो तो 8 के बाद 2 है, क्या आएगा 8 ही आएगा. सो आंसर 663.8. ओके, यही लगाया था. सो करेक्ट आंसर इज 663/8. That's the mass of the volume of a body is this and this respectively. The density of the material of the body, correct significant figure. अब देखो सबसे पहले मास, हाँ वैसे आपका आंसर मेरे को सही लग रहा है क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट लग रहा है ना. तो वॉल्यूम में यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है. तो आंसर चेक करते हैं. करेक्ट आंसर है 1.7 ग्राम 1.6948 आया था जिसको हमने राउंड ऑफ कर दिया. ओके, नेक्स्ट. The decimal digit 2.745 on rounding off and 735 rounding off to 3 significant figures will be. अब इसको राउंड ऑफ करना है 3 significant figure. तो देखो भाई ये जो 2.745 तो 2.745 को राउंड ऑफ करेंगे क्या आएगा 2.745 को राउंड ऑफ करेंगे. 3 significant digit तक आंसर चाहिए. तो क्या है 5 के पहले अपन 5 को राउंड ऑफ कर रहे हैं. 5 के पहले क्या है इवन नंबर. 5 के पहले क्या है इवन नंबर. तो रूल क्या होता था, ये रूल कि अगर इवन नंबर है तो आप उसको राउंड ऑफ हटाओगे, वैसे का वैसे ही रखोगे जो नंबर है. तो दिस विल बी 2.74 और यहां पर 5 के पहले क्या है ऑड नंबर. तो क्या हो जाएगा 2.74. तो इसका आंसर आएगा डी. 2.74 एंड 2.74. तो इसका आंसर में डी लग रहा है. यस, करेक्ट आंसर इज डी. बिकॉज राउंड ऑफ करेंगे तो दोनों ही बार राउंड ऑफ हो जाएगा. समझ में आया ना. एक बार क्या है इवन है, एक बार ऑड है. याद रहे अगर आप 5 को राउंड ऑफ करते हो 5 के पहले डिजिट को, है ना, तो आप यदि 5 को एलिमिनेट करते हो तो आप ये देखा करो कि 5 के पहले वाला अगर ऑड है तो क्या हो जाएगा ऑड प्लस 1 और अगर इवन है तो नो चेंज विल बी देयर. देन ये हो गया. The length and breadth of the sheet this and this. The area of the sheet appropriate significant figures and error. तो भाई पहले हमको यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको लेंथ दी गई है और ब्रेड्थ दी गई है और आपको एरिया निकालना है, साथ में एरर के साथ निकालना है. चलिए तो देखिए आप क्या व्हाट इज एरर. एरर सबसे पहले आपको निकालनी पड़ेगी वो आपको रिलेटिव एरर निकालनी पड़ेगी. तो देखिए यहाँ पे यहां पर आपके पास क्या दिया गया है L equal to 16.2 and 16.2 respectively. लेंथ और ब्रेड्थ दिया गया है 16.2 and 10.1. ये तो लेंथ और ब्रेड्थ दिए गए हैं, ठीक है ना. तो L equal to 16.2 and डेल्टा L equal to 0.1. ये कहां से आ गया, मतलब इस क्वेश्चन में डेटा इनकम्प्लीट दिए गए हैं. इस क्वेश्चन में डेटा इनकम्प्लीट दिए गए हैं बिकॉज एरर तो है ही नहीं इसमें, है ना. तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिए. 16.2 प्लस 0.1 प्लस माइनस 0.1. अब इसको एरर तो देना पड़ेगा प्लस माइनस 0.1. एंड नेक्स्ट अगला है 10.2 प्लस माइनस 0.1. ओके, 10.2 प्लस माइनस 0.1. तो क्या होगा आपने
ये हो जाएगा एरिया इक्वल टू L into B, पहले L into B फाइंड करेंगे, दैट इज 163.62, आंसर आ गया 164 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गई एब्सोल्यूट वैल्यू अपनी, ट्रू वैल्यू। अब हमको चाहिए क्या, डेल्टा ए अपॉन ए। डेल्टा ए अपॉन ए क्या आएगा, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन ई से निकाल लिया अपन ने ये। अब डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू है, तो ए की वैल्यू पर ट्रांसफर कर दी। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो सॉल्व करने पर आंसर कितना है 2.63, जिसको राउंड ऑफ कर दिया है ना। तो क्या हो जाएगा, लगभग 2.63 को इन्होंने 3 लिख लिया, इतना बड़ा राउंड ऑफ हालांकि चलता नहीं है, फिर भी ठीक है। तो डेल्टा इक्वल टू 3 लिख लिया है, आप ऐसा नहीं करिएगा, आप प्लस माइनस 2.63 ही लिख करके आइएगा। ओके, अच्छा एक मिनट, इसमें वन सिग्निफिकेंट फिगर तक बोला है, ओके ना, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल के बाद एक डिजिट एक्चुअली डेल्टा एल में, तो वन सिग्निफिकेंट फिगर है, इसलिए उसको 3 में कन्वर्ट कर दिया है। तो हम इसको मना नहीं कर सकते, 2.63 को अपन 3 ही लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसकी नीड है। Which of the following pair physical quantity do not have same dimension? वर्क और टाइम टॉर्क की सेम है, अब तक तो याद हो गई। एंगुलर मोमेंटम और प्लांक की सेम है, याद हो गई। टेंशन और सरफेस टेंशन की सेम नहीं है, तो इसका आंसर है सी। टेंशन और सरफेस टेंशन की जो यूनिट है वो इक्वल नहीं हुआ करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप खुद से, चलिए सॉल्व करिए इसको। Along with the precision of the respective measuring instrument, A equal to 2.5 meter per second plus 0.5 meter per second and B equal to 0.10 second plus 0.11 second. The value of A, B will be, तो मीटर पर सेकंड में सेकंड तो कैंसिल हो जाएगा, A और B का मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब एरर ऐड हो जाएंगी, है ना। एरर आपके पास क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, बट एरर तो रिलेटिव एरर ऐड होती है नंबर एक बार, है ना। अभी तो ये एब्सोल्यूट एरर है, तो पहले आपको रिलेटिव एरर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद बनेगा। तो पहले A और B का तो मल्टीप्लाई अपन कर ही लेते हैं, तो 2.5 एंड 0.10 का मल्टीप्लाई कर लो आप, तो आई थिंक 0.25 आना चाहिए, यस आ रहा है 0.25। ओके, फिर उसके बाद आपने एरर निकाली, तो डेल्टा x अपॉन x, जो x में एरर आएगी दैट इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, तो उसको करके आपने रिलेटिव एरर निकाल ली, ठीक ना। अब फिर देखो एरर के सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं उसमें अपने पास जो एरर दूसरों में लिखी हुई है वो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक है, 0.01। एक में है 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, दिख रहे हैं, एक में 2 है और एक में 1 है, नहीं हाँ है ना। तो स्मॉल वन अपन को 1 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लेना चाहिए, राउंडिंग ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। रुक जाइए, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या 2 तक बोला है, नहीं 2 तक तो नहीं बोला है, 1 तक बोला हुआ है। तो 0.01 0.5 एक में 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है और एक में 2 है, तो यहाँ पर तो इसको सही नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि 1 और 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में छोटा सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है, 1 है। ओके, तो आपको 1 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लेना पड़ेगा, मतलब ये 0.007 को आप ब्रेक करोगे 0.8, ओके 0.8 और 0.8 को ये ब्रेक करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 0.1 बन जाएगा। तो आप इसको 0.08 को 2.0.1 भी लिख सकते हो, बट ऑप्शन में नहीं होगा, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा 0.08। क्योंकि देखो दोनों में जो एरर है वो क्वांटिटी में A और B का मल्टीप्लाई तो करना है ना, A और B का हमको मल्टीप्लाई करना है, बट छोटी एरर तो अपने पास 0.5 की है, तो आंसर तो 0.5 में देखा जाए तो आना चाहिए लॉजिकली, ठीक है ना, बट ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए 0.08। You measure the quantities this and this. We report the correct value of under root AB. Okay, देखो भाई, we report the correct value of under root AB. तो पहले तो इनकी ट्रू वैल्यू का मल्टीप्लाई कर लो, तो ट्रू वैल्यू का मल्टीप्लाई करोगे तो ट्रू वैल्यू कितनी है, एक की 1 है एक की 2 है, तो कितना आएगा 2 और 1
और 1 का अंडर रूट, तो वो आ जाएगी 1.414 होता है, कितना होता है 1.414, ठीक है ना। तो एक तो होती 1.414। अब इसके बाद आपको निकालनी इसकी एरर, कौन सी एरर, रिलेटिव एरर। बटन की दी गई आपको ट्रू एरर दी गई है, तो अंडर रूट ए बी मतलब a की पावर 1/2 और b की पावर 1/2, रिलेटिव एरर टूटेगी 1/2 डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। तो a b की वैल्यू करेक्ट आ गई 1.4 ले ली, 1.414 को राउंडिंग ऑफ अप टू द मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 1.0 एंड 2.0, रिजल्ट मस्ट बी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, बिकॉज़ डेसिमल के बाद का डिजिट जो 0 होता है दैट इज काउंटिंग, उसको काउंट किया जाता है। अच्छा, डेसिमल के बाद का डिजिट काउंट किया जाता है इसको, ठीक ना। तो यस, लास्ट वाले में वही मिस्टेक हो गई, डेसिमल का बाद का डिजिट 0 काउंट करना था, सॉरी। ओके, तो वो काउंट करना पड़ेगा, तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक है, इसलिए इसका आंसर 2 तक आया है, नो प्रॉब्लम। तो सर फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर 4 की 05 होनी चाहिए। कैसा? फर्स्ट क्वेश्चन 0.06900, सो वी हैव left that 0। नहीं तो अच्छा, करेक्ट। 2.0 डेसिमल नंबर के बाद 0, नंबर के बाद 0, नॉन नंबर के बाद 0, होल नंबर के बाद 0 होता है तो काउंट होता है। हाँ, दैट इज काउंटेबल। हाँ, बट यदि पहले है तो वो काउंट नहीं होता है ना, पहले है तो वो काउंट नहीं होता। यस, तो 0.01, 0.5, 0.01 has one significant digit, correct, and here 0.2, but quantities यहाँ पे कहा जा रहा है कि quantities A and B measured in quantities, so number of significant digit 1.0, okay। अच्छा, ये रूल एक्चुअली एक और है, उस रूल की बात यहाँ पे हुई है। अगर आप मेजर कर रहे हो, देखो एक होता है नंबर, एक होता है यूनिट क्वांटिटी लिखी हुई है, जैसे 2.0 मीटर, 2.0 मीटर, अब या 0.2 मीटर, ओके। तो जितने भी जीरो होते हैं, अगर वो मेजरेबल क्वांटिटी है तो उनको आपको काउंट करना है। ये रूल लिखाया है मैंने कि अगर आपके पास कोई क्वांटिटी मेजर की गई है तो 1.0 में कितने डिजिट होंगे, 2, 2.0 में कितने होंगे, 2। मीटर यूनिट देखिए, यूनिट मीटर है ना, तो इसको अपन को मेजर करना पड़ेगा। तो a into b equal to 1.0 into 2.0 that equal to √2, आंसर 1.414 मीटर। 2 सिग्निफिकेंट डिजिट रख लेंगे तो कितना आएगा 1.4, ओके। यूनिट लगी हुई है तो मेजर करना पड़ेगा। यस, सारे के सारे होंगे फिर, सारे 0 मेजर होंगे। हाँ, सारे डेसिमल के बाद वाले, डेसिमल के बाद वाले, ओके। एक रूल अभी मैं बता देता हूँ आपको, अभी मैं लिखा दूंगा इसमें। यस, तो डेल्टा x अपॉन x, इसी को सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद अपने पास रिलेटिव एरर आ गई 2.1, ओके। तो 2 डेसिमल डिजिट तक 0.1 का मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। तो आंसर कितना आ गया 0.2। अब टू द राउंड ऑफ 1 डेसिमल डिजिट, तो 2 हो गया ऑलरेडी, तो आंसर इक्वल टू 0.2, ओके। तो यहाँ पर अपने पास जो है सारे 0, नॉट डेसिमल के पहले बाद, सारे 0 को आपको मान के चलना है, ठीक है ना। सभी 0 को आपको उसमें लेकर के चलना है। यस, अगर वो यूनिट लिखी हुई है ना। बट इसमें अपने बुक में और कई जगहों में मैंने बहुत सारा कंफ्यूजन देखा है। कई जगह यूनिट होने के बाद भी आंसर्स जो दिए गए हैं वो उन्होंने ऑर्डिनरी रूल से सॉल्व करे हैं। हालांकि एक लाइन सेपरेट है, कि अगर आप मिनट में ले रहे हो, अगर आप कोई क्वांटिटी काउंट कर रहे हो तो आपको सारे के सारे फंडामेंटल डिजिट काउंट करने होंगे। शीट दीजिए ये वाली, दिखाइए ये क्लास वाली। यस, significant figure, 1 minute. Problem is here it is this example 0.077800 centimeter and 3000 centimeter each contain 4 significant digits, because after the decimal
यस, ये भी काउंटेबल है। बट नहीं होता है काउंट। रूल्स अलग अलग लिखे हुए हैं। एक जगह ये भी रूल है कि आपको, एक जगह रूल है कि आपको जो है नंबर्स के बाद काउंट करना है। नाउ गिव मी द सेकंड शीट, मेन थ्योरी शीट, फर्स्ट सेकंड। मैंने एक दो जगह देखा है, इसमें इन दोनों में नहीं है, बट मैंने एक दो जगह देखा है रूल्स इसके बारे में कि अगर आप मेजरमेंट को काउंट करते हो तो आपको सिग्निफिकेंट डिजिट पूरी को पूरे लेने पड़ेंगे। चलो देखते हैं, आगे की शीट में मिलेगा हमको। अभी तो ये डिस्प्यूटेड थोड़ा सा सब्जेक्ट है, इस पे अपन रोक लगाते हैं, ठीक ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोर प्रिसाइज? मोर प्रिसाइज मतलब सबसे कम, है ना। 5 मिलीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 5 किलोमीटर। यस, ए। All the measurement up to 2 places decimal. So the least mm, 5.00 mm measurement precise. Yes. क्लियर है? सारी की सारी 2 प्लेसेस तक दी गई है, 2 प्लेसेस तक दी गई है, बट यूनिट के हिसाब से तो मतलब 2 प्लेसेस जब है तब अपन कुछ कर नहीं सकते हैं। अब अपन को यूनिट पे जाना पड़ेगा, है ना। यूनिट पे जाना पड़ेगा, तो सबसे छोटी यूनिट क्या है? मिलीमीटर। तो अपन को इसके हिसाब से करना पड़ेगा। सर अगर यूनिट लगी हुई है तो उस हिसाब से हम इसमें 3 सिग्निफिकेंट क्या यूनिट लगी है, हाँ। डेसिमल के बाद वाले जीरोस काउंट होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव 3 सिग्निफिकेंट नंबर। यस, 3। 3। अगर यूनिट लगी हुई है तो रूल अकॉर्डिंग है 3। बट मैंने कहा बात कई जगह 90% जो यूज हुआ है वो ये वाला जो पहले वाला रूल है वो यूज हुआ है। ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट वाला रूल बहुत ही कम जगह है। मेरे पास केवल ऐसे 2 क्वेश्चन है जहां पर वैसा रूल यूज हुआ है। अभी एक और क्वेश्चन है वो आएगा, है ना। तो इस तरीके से इसको करना है। अब वैसे अपन लॉजिकल देखें तो अपन जो यूनिट पर रूट कर रहे हैं उसके हिसाब से इसमें एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, हर जगह कितना है? 1। बट यहाँ पर बोला है डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, ये अप टू द 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। क्लियर है ना? यस। Concept behind this: in this problem, unit must be least and its digit of number of digits including zeros after decimal must be 0. Next is ये हो गया। The mean length of the object is 5 centimeter. Which of the following measurement is the more accurate? 4.9, 4.805। एक में decimal के बाद 9 सेंटीमीटर है, एक में अगला सेंटीमीटर 5.25, 5.4 सेंटीमीटर। Which is more precise? 4.9 डेसिमल के बाद एक डिजिट है। अच्छा 4.98। तो यस देखिए, अब इसमें एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो पहले वाले की एब्सोल्यूट एरर कितनी आ रही है? 0.1 सेंटीमीटर। दैट इज बहुत सबसे कम एरर है। और दूसरे की एरर ज्यादा आ रही है, तीसरे की एरर और ज्यादा आ रही है, चौथे की एरर भी ज्यादा है ना। तो सबसे कम एरर आ रही है 0.1। तो इस तरीके से इसको निकालना है। डेल्टा A1 इज मिनिमम, जिसमें एरर मिनिमम होगी वो बहुत ही प्रिसाइज होगा, ठीक है। तो आंसर इज फर्स्ट। यंग मॉडुलस दिया गया है इतना, व्हेन एक्सप्रेस्ड इन द सीजीएस यूनिट। बहुत सिंपल है, कल कर चुके हैं अपन यंग मॉडुलस को। न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 टाइम होता है और 10 की पावर 4 सेंटीमीटर जस्ट पुट कर दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.9 into 10 की पावर 12। आंसर इज सी। ठीक लगाइए, करेक्ट आंसर इज सी। ये क्वेश्चन कर चुके हैं, चेक किया था चारों में से, ऑप्शन में से। करेक्ट आंसर इज डी। ओके, कंपेयरिंग द पावर्स। इसको हाँ ये देखिए, मैंने इस मेथड से आपको करना सिखाया था। मैंने कहा था कि मैंने तो डायरेक्ट किया था, बट मैंने कहा था अगर आप डिपेंड कर रहे हो तो p की पावर a की पावर b और t की पावर c ले लो। अब वहां पर लेफ्ट साइड में क्या है? एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला, एनर्जी से ही कन्वर्ट करना है ना। मोमेंटम, इफ द मोमेंटम दिस यस एनर्जी, तो डायमेंशन फार्मूले से इक्वलिटी कर लो, 3 इक्वेशन बना लो, abc की वैल्यू निकाल लो, डायरेक्टली पुट कर दो तो ये आ जाएगा p की पावर 1 a की पावर 1/2 और t की पावर
पाई अपॉन टी, साइन के अंदर एंगल आता है, एंगल इज डायमेंशनलेस, तो 2 पाई तो मैथमेटिकल डाटा इसकी कोई डायमेंशन होगी नहीं, टाइम की डायमेंशन टाइम और इसकी भी टाइम, टाइम से टाइम कैंसिल, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट है ना। कह रहा कौन सा गलत है, नाउ vt, vt में क्या साइन के अंदर डाटा आता है और vt इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस आता है, सो दिस इज रॉन्ग, सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल, एक मिनट, व्हाट इज दिस, दिस इज vt और v वेलोसिटी भी होता है और फ्रीक्वेंसी भी होता है, तो यहां पे लिखा तो नहीं है, वेल a sin ओमेगा t, a sin vt देखना पड़ेगा, ओके यस। यदि फ्रीक्वेंसी हुआ, बिकॉज फ्रीक्वेंसी को एक्चुअली न्यू से डिनोट करते हैं, तो न्यू इनटू टी, न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड इनटू टाइम, सो इट विल बी कैंसिल, सो इट इज नॉट द रॉन्ग, इट मे बी करेक्ट। वेलोसिटी नहीं होगा ये, दिस इज लीनियर फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी इज आल्सो कॉल्ड f, इट इज नोटेड बाय न्यू, तो मे बी इट इज न्यू लिखना चाहिए बट लिखा नहीं है, बट इसको न्यू मान के चलना पड़ेगा बिकॉज मेरे को आगे वाला आंसर गलत दिख गया है। a अपॉन t, ये तो छोड़ो, इसको बात नहीं करते, साइन t फॉर टाइम पीरियड, a फॉर एम्पलीट्यूड, t फॉर टाइम पीरियड एंड a फॉर एम्पलीट्यूड, दिस इज एम्पलीट्यूड, तो टाइम पीरियड होता है सेकंड में, एम्पलीट्यूड होता है मीटर में, दिस इज रॉन्ग, करेक्ट, बिकॉज ये कैंसिल नहीं होगा, है ना, तो आंसर इज सी, इसका आंसर सी है, तो ये रॉन्ग है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है, सी आंसर, यस। So B, okay, B is also incorrect because B को क्या लिया है, चेक कर लूं मैं, yes, B is velocity, B is velocity, if it is velocity it is wrong, notation लिखना चाहिए क्वेश्चन को, this is the fault of question, तो notation क्वेश्चन को लिखना चाहिए, ये देखो where V is the velocity, तो अगर notation नहीं लिख रहा तो अपन कैसे जान पाएंगे, दिख भी नहीं रहा है, ये V correct यहाँ पे दिख रहा है, वहां पे समझ में नहीं आ रहा, it is looking like new, okay, तो थोड़ा सा confusion होता ही है new और B में, तो B and C both are incorrect। Next, PQ rare physical quantities, PQ rare नहीं, this is R, PQ and R, PQ R, capital P, capital Q, R physical quantities having different dimension, which of the following combination can never be meaningful, इसमें से कौन सा combination meaningful नहीं हो सकता है, हाँ भाई, अब देखिए कौन सा combination meaningful नहीं हो सकता है, yes, फर्स्ट P माइनस Q अपॉन R, अब ये अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी का देखो, फिजिकल क्वांटिटी का डिवीजन संभव है, मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये तो 100% पॉसिबल है ना, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि आपका यूनिट दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए, तभी कर पाओगे। ये हो सकता है कि आप यदि इनका मल्टीप्लाई करो तो इसकी यूनिट इस टर्म के इक्वल आ जाए और वो डिवाइड हो जाए, डिवाइड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी हो सकता है, बट ये इसके बहुत कम चांसेस हैं, क्यों, इन दोनों के, बिकॉज इसमें P और Q का माइनस है, इसमें R और Q का प्लस है, क्योंकि अगर अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो उनका जुड़ना कभी नहीं हो पाएगा, उनका कभी जुड़ना नहीं हो पाएगा, तो मुझे आंसर A और D लग रहा है, ओके, तो A और D है ना, A and E, sorry, A and E, तो करेक्ट आंसर इज A and E कैन नॉट पॉसिबल, रेस्ट आर ऑल पॉसिबल, ठीक है, समझ में आया मैंने क्या कहा, क्योंकि बाकी का हो सकता है, बाकी इनका कभी नहीं हो सकता, अगर ये डिफरेंट क्वांटिटी है तो पहला पेयर बनेगा भी नहीं, दूसरा बन सकता है, दो डिफरेंट का मल्टीप्लाई पॉसिबल है, और हो सकता है मल्टीप्लाई होने के बाद वो वही यूनिट जनरेट कर दे जो R का है, तो दैट इज मे बी पॉसिबल। नेक्स्ट, photon is a quantum radiation energy h nu, where nu is the frequency, h is the Planck constant, the dimension of h is same, h की dimension किसके इक्वल होती है, कई बार पढ़े, angular momentum, पढ़ा ना, तो D इसका आंसर मुझे लग रहा है, B and D, wait, B is what, angular impulse also, तो angular impulse के भी इक्वल होती है, ओके, angular impulse। Now what is angular impulse? Linear impulse equals to ft, that is mv, angular impulse, अभी angular impulse quantity आपको बतानी पड़ेगी, पहले तो देखो h की निकाल ली, ये हो गई linear impulse equal to f dot d,
लीनियर इंपल्स इक्वल टू एफ डॉट टी इक्वल टू यस चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है एम वी इक्वल टू एम एल टी की पावर माइनस 1। देखो अगर आप लीनियर इंपल्स में आर का मल्टीप्लाई कर दो, लीनियर इंपल्स का फॉर्मूला होता है एम वी, और अगर आप लीनियर इंपल्स में आर का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा एम वी आर, दैट इज कॉल्ड एंगुलर इंपल्स, दैट इज कॉल्ड एंगुलर इंपल्स। एंगुलर इंपल्स कहलाता है, और एंगुलर इंपल्स ही एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो एम वी आर, तो दोनों सेम होंगी। ओके, नो इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है इसमें? If the Planck constant h is the speed of the light vacuum taken this, तो बताइए कि time taken express length mass time express the three chosen fundamental quantities। yes, ये थोड़ा सा difficult question है, थोड़ा सा lengthy question है, समझिए। यहाँ पर ये कहा गया है अगर Planck constant को स्पीड ऑफ लाइट को और क्या स्पीड ऑफ लाइट को दो फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया है, इसको प्लांक कांस्टेंट को और स्पीड ऑफ लाइट को, तो which one of the following can in addition be taken to express length, mass and time in terms of three chosen fundamental quantities। इनमें से किसका इस्तेमाल किया जा सकता है लेंथ, मास और टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए? इनमें से किन-किन का इस्तेमाल किया जा सकता है? आपको किसको एक्सप्रेस करना है? लेंथ को। आपको किसको एक्सप्रेस करना है? मास को। आपको किसको एक्सप्रेस करना है? टाइम को। तो नंबर 1 देखो, आपके पास सबसे पहले आपको यदि मास को एक्सप्रेस करना है, मास की पावर 1 होता है इक्वल टू किसके टर्म में एक्सप्रेस करना है? प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला आपको यहां लिखना पड़ेगा। ओके, प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला ml की पावर -1, देख लेते हैं जरा। हाँ, प्लांक कांस्टेंट यस m1 L2 t-1। ओके, यस। देन व्हाट लाइट, स्पीड ऑफ लाइट l t की पावर -2, नो, l t की पावर -1। स्पीड ऑफ लाइट वेलोसिटी अपॉन टाइम, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, are taken as two fundamental quantity, which one of the following can in addition be taken to express length, mass। अब अपन ने मास को रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए अपन इससे क्या मास को रिप्रेजेंट कर पाएंगे? सवाल ये है कि क्या अपन इससे मास को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं तो कुछ एक्स्ट्रा चाहिए है। चलो देखो, ये मास है, मास की पावर 1 है, एक्सप्रेस हो जाएगा। L की पावर 2, L की पावर 1 मतलब L की पावर 3 कैंसिल करने के लिए चाहिए है। L की पावर -3 इसको कैंसिल करने के लिए चाहिए है, तभी ये कैंसिल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो अपन को नीचे चाहिए क्या? L की पावर 3। ओके, L की पावर 3 चाहिए और T की पावर -1, T की पावर -2, तो कैंसिल करने के लिए ऊपर क्या चाहिए है? T की पावर 2। तो ये चीजें हमको कैंसिल करने के लिए चाहिए। अब बताना है कि ऐसा क्या इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें कि ये सब कैंसिल हो जाए तो ये मास बन जाए। मतलब आपको एक अलग क्वांटिटी, बिकॉज t की पावर 2 L की पावर -3, तो इसमें से कोई चीज होती नहीं है ना, ना मास होता है, ना ये होता है, ना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। फिर आपको यदि लग रहा अरे अब मैं ये कैसे हो सकता है पॉसिबल, तो एक्चुअली ये होगा ऐसे। मतलब अगर यहां पर m की पावर समथिंग नीचे आ गया, m की पावर यदि मतलब थोड़ा एडजस्टमेंट चलेगा इसमें भी, यदि यहां पर कुछ ऐसा टर्म्स बन जाए जो ओवरऑल कैंसिल कर दे और मास जनरेट कर दे, तो वो क्वांटिटी को हमको लेना है कि यहां पर कौन बनाएगा। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट h/ν इतना हो गया, ये हो गया, दोनों पार्ट हो गए, और g की वैल्यू ये हो गई। अच्छा, g फंडामेंटल में है क्या? नहीं, g तो फंडामेंटल में नहीं है, पहले अपन ले रहे हैं। ओके, g की फंडामेंटल निकाल ली, m की पावर -1, L की पावर 3, t की पावर -2। नाउ अपन ने क्या किया? h c का मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे ही h और c का अपन ने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। मतलब अपन बताना चाह रहे हैं कि कौन कौन किसके किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो h और c का
पावर -2। नाउ अगर hc में आप डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास आ रहा है m², तो m यू कैन राइट hc अपॉन g। तो फाइनली मतलब आप जो है इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो hc और g। नेक्स्ट सेकंड देखिए आपके पास क्या है, h अपॉन c किया आपने, तो h अपॉन c करने पर आपके पास क्या बन गया, ml। आपके पास h अपॉन c करने पर ml बन गया, और m की जगह आप क्या निकाल चुके हो, hcg इंटू l। ओके, hcg इंटू l। तो सॉल्व करने पर आपके पास क्या आएगा, l इक्वल टू अंडर रूट gh अपॉन c की पावर 3/2। मतलब लेंथ को किसके किसके टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो आप, g के टर्म्स में, प्लांक कांस्टेंट के टर्म में, और स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में, c। ओके, देन व्हाट इज, अब टाइम को रिप्रेजेंट करना है ना, c की यूनिट अपन ने निकाल ली, c की यूनिट lt की पावर -1 दैट इज इक्वल टू, तीसरा क्या है, अब टाइम को रिप्रेजेंट करना है, यस टाइम को। तो टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें g की पावर 1/2 tc इक्वल टू lt की पावर -1, c इक्वल टू lt की पावर -1। देखो c इक्वल टू होता है l अपॉन t। ओके, देन व्हाट, l t इक्वल टू l by c, t इक्वल टू l by c, and what is l, this is l, g की पावर 1/2 h की पावर 1/2 c की पावर -3/2 अपॉन c। तो g की पावर 1/2 h की पावर 1/2 c की पावर -3/2 -1 -5/2। yes, so we have represent time in the terms of this। तो अपन की कौन सी क्वांटिटी इसमें यूज नहीं हुई है, लेंथ, मास और टाइम के लिए हमने क्या क्या यूज कर लिया, हमने इस क्वेश्चन में मास यूज कर लिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी मास ऑफ प्रोटॉन, चौथा भी सही है। अच्छा, बी भी यूज कर लिया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कहीं भी सी का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो इसका आंसर है सी इज द इनकरेक्ट। ओके, ए बी डी का यूज हुआ। अच्छा, इसमें पूछ रहा है यस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज, हां तो आंसर जो यूज हुए हैं कौन, ए बी डी, ए बी डी यूज हुए हैं, बाकी यूज नहीं हुए, ठीक है ना। Which one of the following ratio express pressure, कल पढ़ा था अपन ने, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया एंड एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की यूनिट वही आ रही थी, याद आया है ना। तो दिस इज आंसर ए एंड बी, करेक्ट आंसर ए एंड बी, ऑलरेडी डन। Which of the following are not unit of time, सेकंड यूनिट है पार्सेक, यूनिट नहीं है, पार्सेक मतलब डिस्टेंस का होता है, यूनिट ए वेट पैरालैक्टिक सेकंड, वेट नो, इसका यूनिट ऑफ टाइम पार्सेक क्या होती है, डिस्टेंस होती है ना पार्सेक, पैरालैक्टिक सेकंड चेक करिए, एंड लाइट ईयर इज आल्सो डिस्टेंस। ओके, सो दो है आंसर, डी एंड बी एंड डी, करेक्ट आंसर इज बी एंड डी। टू आर द यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, यहां पे एक पार्सेक और लाइट ईयर, रॉन्ग, ये दोनों आंसर में नहीं आएंगे, क्लियर है। Yes, very short answer starts. Why do we have different unit for same physical quantity? Same physical quantity की different unit क्या होती है, क्यों होती है? इसलिए different units मतलब एक ही सेंटीमीटर, एक ही मीटर, बिकॉज आप दो लेंथ को सेम प्रेसिशन के साथ नहीं नाप सकते हो, सेम लेवल ऑफ एक्यूरेसी आप नहीं रख सकते हो, इसलिए उनकी यूनिट अलग अलग होती है। आंसर, same physical quantity measure the different orders of the quantity. A quantity example, velocity is the physical quantity which measure the speed of light 3 to 10 की power 8 meter per second, speed of person 10 की power 0 centimeter per second, speed of the bus 10 की power 1 kilometer per second, speed of the particle measured in the terms of speed of light. Okay, so we have different unit of the same physical quantity, so I have different unit of centimeter per second, meter per second, kilometer per hour, velocity of light. Okay, तो 10 की पावर 0 means 1 centimeter per second, speed of the bus 10 की पावर 1 kilometer per hour, ये सबके अलग अलग अपन यूनिट में आंसर देते तो आपको कंफर्टेबल लगता है ना, डायमेंशन वाइज दे सेम है, बट सेम प्रेसिशन के लिए
Fermi 10 की पावर -15 मीटर. How many magnitudes higher is the volume of the atom compared to the volume of nucleus? Very simple. Volume of atom निकालो और वॉल्यूम ऑफ किसका, न्यूक्लियस का डिवाइड कर दो. वॉल्यूम ऑफ एटम में 4/3 पाई आर क्यूब, बिकॉज एटम इज स्फेरिकल, तो 4/3 पाई आर क्यूब. एटम का रेडियस 4/3 पाई कैंसिल, 4/3 पाई कैंसिल. एटम का रेडियस क्या हुआ करता है, 10 की पावर -10 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय न्यूक्लियस का रेडियस 10 की पावर -15. आंसर इज 10 की पावर 15. मतलब जो वॉल्यूम होता है किसका, एटम का, वो न्यूक्लियस के वॉल्यूम का 10 की पावर 15 टाइम्स होता है. ओके, वॉल्यूम जो होता है वो 10 की पावर 15 टाइम्स हुआ करता है. डन. नेम द डिवाइस दैट इज मेजरिंग फॉर द मास ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स. बहुत छोटे छोटे एटम और मॉलिक्यूल्स के मास को मेजर करने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है. द डिवाइस इज कॉल्ड, that is called spectrometer. That is called spectrometer. Okay. Deflection of the charged particle. हाँ, ये एक्चुअली क्या होता है, ये इनके चार्ज को हथियार बनाते हैं, इनके चार्ज का इस्तेमाल करके उसको डेविएट कराते हैं और उनके डेविएशन के हिसाब से उसका मास निकाला करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में. दैट इज अनदर टेक्नोलॉजी, वो अभी आगे की क्लासेस में आएगा. अभी के लिए केवल नाम लिख लो कॉपी में, नाम नोट करिए. That is spectrometer. It is full name is mass spectrometer. Okay. Next question. Express the unified atomic mass. Okay. AMU in किलोग्राम. कैसे निकाला जाता है, 9th क्लास में आपने मे भी पढ़ा हो सकता है. AMU कैसे निकाला जाता है. कार्बन 12 के 1/12 का जो मास होता है दैट इज कॉल्ड 1 AMU. तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में होते हैं 1 मोल, है ना. कार्बन 12 के 12 ग्राम में होते हैं 1 मोल, मतलब 1 मोल यानी 6.023 into 23 एटम का मास कितना होगा, 12 ग्राम. 1 मोल 6.023 into 23 एटम का जो मास होगा दैट इज 1 मोल, दैट इज इक्वल टू 12 ग्राम. ओके, तो कार्बन का ये हो गया 12 ग्राम. नाउ कार्बन का 1 ग्राम का मास कितना होगा, 6.0. 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम होंगे. 1 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, 6.023 into 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 12. ओके, कार्बन के इसमें 12 ग्राम में इतने होते हैं कार्बन के, व्हाट कंफ्यूजन, atomic mass equals to 1/12 the mass of the one carbon atom. Okay. 1/12 part of the one carbon atom. एक कार्बन एटम का 1/12 पार्ट. ओके, तो सबसे पहले 6.023 into 10 की पावर 23 एटम कितने होते हैं, 1 मोल. इतने का मास कितना होता है, 12 ग्राम. तो एक एटम का मास कितना होगा, दैट इज 12/6.023 into 10 की पावर 23 ग्राम. एक का होगा. अब आपको कितने का निकालना है, 1/12 का. तो 1/12 एक कार्बन एटम का 1/12 मास है ना. एक कार्बन एटम का 1/12 मास, 1/12 मास ऑफ वन एटम इक्वल टू 1/12 अपॉन 6.023 into 10 की पावर 23 into 1/12. Yes or no? This is cancel. Answer will be in gram. Answer will be in gram. After solving you will get 1.66 into 10 की power -27 kilogram. This is called 1 AMU. Very popular calculation this is. Sir, how come that is 1.66 into 10 to the power -24? ये कैसे आया, ये देखिए 12 से 12 कैंसिल हो गए. Yes or no? Now 10 की पावर 23 ऊपर जाएगा, 10 की पावर -23. Yes. Now 6.023 clear. मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा ऊपर, 1000. ओके, 1000. नाउ 10. अब एक काम करो, नीचे 1 2 3 4 ये किया. नीचे अपन ने 1 10 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया. क्लियर है ना. और नीचे 1 10 का नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया. ये क्यों किया, ये इसलिए क्या, क्योंकि इसको मैं इसमें डिवाइड कर सकूं, क्योंकि ये है 6023.
अगर ऊपर 1000 रहता तो मैं डिवाइड नहीं कर पाता। अभी ये किस में चल रहा है? ग्राम में। किस में चल रहा है? ग्राम में। 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम? 1/1000। यस और नो? तो नाउ 1 2 3 4 4 पावर हो गई। ऊपर जाएंगी तो 10 की पावर -4, तो कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करिए। ये है 10,000 डिवाइडेड बाय 6023 into 10 की पावर -27, 23 पावर और 4 पावर 27 पावर। You will solve it, it will be nearly 1.66। 6 का कभी भी डिवाइड करते हैं 100 में डिवाइड करो, ऐसे ही आता 16.66, 16 6 96। तो इसमें जब डिवाइड करोगे तो इट विल बी 1.66, क्योंकि एक बार से ज्यादा जाएगा नहीं, फिर डेसिमल में जाएगा। तो लाइक दिस, ओके, वेरी पॉपुलर कैलकुलेशन दिस इज। राइट दिस, ओके। ऑल दिस शीट्स, ये सारे के सारे आपको आंसर्स मैंने आपको ग्रुप में भेज रखे हैं, A to Z, ठीक है ना? सारे के सारे आंसर्स मैंने आपको ग्रुप में भेज रखे हैं। Yes, a function f theta is defined as this. Why it is necessary for f theta to be dimensionless quantity? Okay, one is dimensionless. What is theta? Theta is angle. Angle is dimensionless. Angle upon something number. This is factorial 2. A new notation. Factorial 2. What is factorial? Factorial means successive precede multiplication. पीछे की तरफ का multiplication, कहाँ तक? 1 तक का। If you written factorial 2 मतलब 2 गुणे 1। If you written factorial 3 मतलब 2 गुणे 3 से start, 3 into 2 into 1। Factorial 4 means 4 into 3 into 2 into 1। This is factorial notation. Okay? So like this. So all angle equal to arc upon radius. Angle ही है, नंबर भी है। एंगल का मतलब क्या होता है? एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। तो आर्क और रेडियस दोनों में यूनिट सेम होती है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। पहले भी कर चुके हैं हम कि जो एंगल होती है दैट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ओके, यूनिट तो दे दी है उसकी एसआई ने, बट डायमेंशन नहीं है। नेक्स्ट, व्हाई लेंथ, मास एंड टाइम आर चूजन एट बेस क्वांटिटीज? बिकॉज इनको कोई डेवलप नहीं कर सकता है, ये किसी से बनाई नहीं जा सकती है। ओके, आप बाकी दुनिया की क्वांटिटीज को इनके टर्म्स में लिख सकते हो, इनको भी दूसरे टर्म्स में लिख सकते हो, बट वो डिफिकल्ट होगा। आप क्यों नहीं लिख सकते हो? आप मास को फोर्स के टर्म्स में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अगर आप फोर्स और एक्सेलरेशन को फंडामेंटल मान लो तो आप लिख सकते हो, बट प्रॉब्लम ये है कि एक्सेलरेशन फिर से डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, देखिए करेक्ट आंसर, the length, mass and time cannot be derived from any other physical quantities, and all physical quantities are mechanics, है ना? And all physical quantities of mechanics. So length, mass and time are chosen the base quantities in the mechanics. आप लिख सकते हो इनको derived form में, but that is not correct, है ना? आप किसी को भी किसी के फॉर्म में लिख सकते हो, किसी को भी आप ब्रह्मा विष्णु महेश बना सकते हो, बट ओरिजिनली लेंथ, मास और टाइम जो है वो सबसे ज्यादा बेसिक फॉर्म देती है। यस बोलो। सर डिराइव करना है उस फॉर्म में लिखना है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंट थिंग्स ना। देखो जैसे अब ये मान के चलो कि अपन ने तो स्टार्टिंग क्या करी, अपन ने तो स्टार्टिंग इस चैप्टर की मास, लेंथ और टाइम को बेस मान के ही करी ना। अब जितने भी हमने डायमेंशनल क्वांटिटीज डिराइव करी वो मास और लेंथ और बेस को बेस मान के करी, तभी तो फोर्स का फॉर्मूला डिराइव हुआ। अब फॉर एग्जांपल मान लो कि फोर्स को फंडामेंटल मान लेते तो तब तो मास डिराइव्ड कहलाता ना, कहलाता कि नहीं कहलाता? उस समय हम तो मास को डिराइव्ड क्वांटिटी कहते। मगर प्रॉब्लम क्या है कि जितना अच्छे से आप मास, लेंथ और टाइम के रिस्पेक्ट में सारी क्वांटिटीज को लिख सकते हो, उतना अच्छे से किसी को नहीं लिख सकते हो। इससे क्लियर होता है कि वाकई में यही बेसिक क्वांटिटी है, ठीक है ना? Okay, next. This is good question. Which of the following time measuring device is most precise? साफ दिख रहा है, एटॉमिक क्लॉक। क्या है? एटॉमिक क्लॉक सबसे कम समय तक को मेजर करके देती है आपको, बहुत छोटा छोटा समय, है ना? वॉल क्लॉक का प्रेसिजन कितना होता है?
डिस्टेंस का। तो व्हाट इज टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड? सॉल्व करिए, आंसर 3.33 into 10 की पावर 16 सेकंड। ओ माय गॉड। इसलिए इतना बड़ा समय है गैलेक्सी से, अगर एक गैलेक्सी से इतनी दूर गैलेक्सी है जो 10 की पावर 25 मीटर की दूरी पर है, और अगर वहां से लाइट चली तो इतने सेकंड के बाद लाइट वहां पहुंचेगी। समझ रहे हो? ठीक है ना? मतलब हमको वो गैलेक्सी से जो चलने वाला सिग्नल है उसका पास्ट दिखाई देगा आज के वर्तमान में, उसका बहुत पुराना समय दिखाई देगा। ठीक है ना? उसका बहुत पुराना समय, पता चले कि 5 साल पहले का सीन दिखाई दे रहा हो हमें आज, तो वहां कोई काम 5 साल पहले हुआ है तो 5 साल बाद हमको जो सिग्नल मिलेगा इतने समय के बाद 10 की पावर 16 सेकंड बहुत होता है, तो वो उतना दिखाई देगा हमें। ठीक है ना? नेक्स्ट, यस, एक बार और कर लेते हैं। A vernier scale traveling microscope has vernier scale of traveling microscope has 50 division which coincide with the 49 division of the main scale division. Okay, मतलब टोटल 50 डिवीजन है और वो 49 मेन स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। If of each main scale deviation of 0.5 mm, calculate the minimum inaccuracy in the measurement of distance. Okay. Least count of formula क्या होता है? Least count का formula. Least count of the instrument. Yes. Parts of the vernier scale, total जो vernier scale में 50 पार्ट है और जो उसके साथ मैच करते हैं that will be n-1. Least count of instrument equal to 0.5 mm. मेन स्केल का लीस्ट काउंट दिया हुआ है 0.5 और नंबर ऑफ वर्नियर पार्ट इक्वल टू 50, तो मिनिमम इनएक्यूरेसी जो आएगी दैट इक्वल टू 0.01 mm। नोट कर लो इसको, 0.01 mm। Okay, done. Next question is very good, important question. During the solar eclipse, the moon at most covers the sphere of the sun. देखो बीच में चांद बैठा हुआ है, ये चांद ने कवर कर लिया। What is the DM? DM is the diameter of moon. RM is the radius of moon. Okay, और RS is the radius of the sun. क्वेश्चन कह रहा है राइट द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द साइज एंड सन ऑफ द मून। यस, ये सारा का सारा डायग्राम बना हुआ है क्वेश्चन में कौन बोल रहा है कि सन का जो डायमीटर है वो सन का डायमीटर दैट इज इक्वल टू 2rm है। ये दिस इज rm, दिस इज dm, सॉरी dm। ओके, अच्छा rs भी तो लिखना गलत नहीं है ना। द डायमीटर ऑफ द सन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ रेडियस ऑफ सन। No problem. So diameter of moon is equal to 2 times of radius of moon and diameter of sun equal to 2 times of radius of sun. Now, if you see, ये यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे solid angle बनेगा, क्योंकि दोनों कैसी क्वांटिटी? स्फेरिकल। स्फेरिकल में क्या होता है solid angle? Solid angle equal to area per unit radius का स्क्वायर, है ना? एरिया पर यूनिट रेडियस का स्क्वायर। अब देखो क्योंकि दोनों सेम उसमें कर रहे हैं, पूरा का पूरा ये कवर कर रहा है इसको, तो इनका जो सॉलिड एंगल बनेगा अर्थ पर क्या बनेगा? सेम बनेगा। थीटा इसके लिए भी सेम होगा, इसके लिए भी सेम होगा। मतलब सॉलिड एंगल बाय द सन इक्वल टू सॉलिड एंगल बाय द मून। व्हाट इज द फार्मूला फॉर एरिया? पाई आर स्क्वायर। पाई आर मतलब ds/2
स्टेरेडियन का सिंबल है ओमेगा. ओमेगा इज द सिंबल ऑफ स्टेरेडियन. सर बट ओमेगा तुम W की तरह लिखते हैं. नो, वेयर यू हैव रिटन symbol here omega. Omega, okay, that omega, yes, that omega is also written है ना, बट ये भी अपने पास है, ये भी एक सिंबल है. ओम, ओम बोलते हैं इसको. ठीक है, तो ओम बोलेंगे इसको. ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड ओमेगा and this is called ohm, but ohm we have used for resistance.